अपन बात करेंगे भारत के दर्रों की। दर्रा क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लो दर्रा बोलते किसे हैं। तो दर्रा होता क्या है, दो पर्वत श्रेणियों के बीच, दो पर्वत श्रेणियों के बीच जो सकरा भूभाग रहता है। जैसे कि ये मान लो पर्वत श्रेणी है, ये पर्वत श्रेणी है, ये पर्वत श्रेणी है, इसके बीच में जो एक अलग से जगह है ना, ये बीच में यहाँ पे रोड वगैरह निकालते हैं लोग, या रास्ता निकालते हैं, एक तरह से बोलेंगे रास्ता, इसको क्या बोलते हैं दर्रा। यानी दो पर्वत श्रेणियों के बीच जो सकरा भूभाग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं दर्रा। तो प्राचीन समय में भी इनका बहुत ज्यादा महत्व था। व्यापार के तौर पे युद्ध, जितने भी आक्रांता थे सब दर्रे से होकर या खैबर दर्रा था अफगानिस्तान में, उससे मतलब पार करके बहुत सारे आक्रांता जो अरब ईरानी जो लोग थे भारत में प्रवेश किया। तो इनका प्राचीन समय से काफी ज्यादा महत्व रहा है। जैसे कि नाथुला जेलेपला दर्रा है यहाँ से सिक्किम में, तो यहाँ से प्राचीन समय में जो गुप्त थे, यूनानी थे, इनके समय व्यापार होता था कहाँ के लिए, चीन के लिए। तो दर्रों का अभी भी महत्व है, आगे भी होता रहेगा। गवर्नमेंट नई नई योजना लेके आती है, नए नए टनल्स बनाती है। इससे क्या होगा कि टनल्स क्यों बनाई जाती है, टनल्स इसीलिए बनाई जाती है जैसे कि स्नोफॉल हो रहा है कि बारिश हो रही है भयंकर, तो आसानी से अपन नीचे से अपना व्यापार का जो कार्यक्रम में चलता रहे, इससे क्या हो व्यापार प्रभावित ना हो। ऐसे व्यापार को कंटिन्यू करने के लिए पहले दर्रे चलते थे, और पहले इतनी ज्यादा सुविधाएं तो थी नहीं, टनल इतने लंबे होते नहीं थे। तो अब क्या है, अपने पास टेक्नोलॉजी है तो अपन टनल बना सकते हैं। यानी कि दर्रा है, मान लो अगर स्नोफॉल हो गया तो जाम हो जाता है, जैसे कि तुम्हारा पीला बनियाल दर्रा और तुम्हारा नाथुला जेलेपला दर्रा सर्दियों में जम जाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन से क्वेश्चन आता है, कौन सा दर्रा किस राज्य में है, कौन सा दर्रा किस राज्य में, ये सीधा सीधा प्रश्न आएगा, किस राज्य में है। ठीक है, ये सीधा सीधा प्रश्न आता है। देखते हैं सबसे पहले अपन उत्तर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, उत्तर पे चलते हैं। सबसे पहले आता है काराकोरम। तो काराकोरम जो दर्रा है वो कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है। ये किस किस को जोड़ता है, ये भी प्रश्न आया है। तो ये भारत को चीन से जोड़ता है, इससे जो रास्ता निकला है भारत से होते हुए अपन चीन की तरफ निकल जाती है काराकोरम। काराकोरम कहाँ है, भारत से चीन की तरफ। अब दूसरा आता है तुम्हारा बुर्जिल दर्रा, ये भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद आता है तुम्हारा पीर पंजाल, ये काफी महत्वपूर्ण है, ये भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में ही है। उसके बाद आता है तुम्हारा बनिहाल दर्रा, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ से जवाहर सुरंग निकलती है। तो बनिहाल दर्रे से कौन सी सुरंग निकलती है, जवाहर सुरंग, ये इसीलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अगला है तुम्हारा जोजिला, ये भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में ही है। दूसरा है तुम्हारा खारदुंगला, ये भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के कौन से दर्रे हो गए, बुर्जिल हो गया, पीर पंजाल हो गया, काराकोरम हो गया, जोजिला हो गया, खारदुंगला हो गया। अब ये तो मैंने बता दी जम्मू कश्मीर। अगर मैं पूछूं लद्दाख जो अलग यूनियन टेरिटरी हो गई है, आपको पूछ लेगा जैसे कि काराकोरम दर्रा किस में आता है, जम्मू कश्मीर में आता है, लद्दाख में आता है। तो अब लद्दाख में आएगा, इसको बड़ा ध्यान से समझ ले, नहीं पता चले आप फ्लो में जम्मू कश्मीर लगा के चले आए। तो जम्मू कश्मीर में केवल एकमात्र दर्रा है, वो कौन सा है, बनिहाल दर्रा, ये पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर में है। तो इसको अपन पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर में लगाएंगे, और बाकी खारदुंगला, जोजिला, काराकोरम, बुर्जिल, ये सब अपन कहाँ लगाएंगे, ये लद्दाख में लगाएंगे सारे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा अपन बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, रोहतांग दर्रा, ये काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण है, इससे रावी नदी प्रवेश, रावी नदी का उद्गम है। कौन सी, रावी नदी का उद्गम, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और काफी बार प्रश्न आया रावी नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है, रोहतांग दर्रे से गुजरती है, इसीलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद बाड़ालाचा, ये भी वही है, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ये किसको जोड़ता है, भारत को चीन से जोड़ता है। सिपकीला, ये भी है, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में ही, इससे भारत से चीन के लिए रास्ता जाता है। अब देखो उत्तराखंड के दर्रे, काफी बार प्रश्न आता है उत्तराखंड के कौन से दर्रे हैं। पहला है थांगला, फिर है माना, नीति, लिपुलेख, ये चारों दर्रे कहाँ है, उत्तराखंड में। ये चारों ही दर्रे क्या करते हैं, भारत को चीन से जोड़ते हैं। अब जैसे कि तुम्हारा ये लिपुलेख दर्रा है, नीति दर्रा है, इससे क्या होता है, जो कैलाश मानसरोवर के लिए रास्ता निकला हुआ है। ठीक है, कैलाश मानसरोवर तुमने देखा होगा, कैलाश माउंट कैलाश यहाँ पे तिब्बत में है, जो भगवान शिव का एक तरह से बोलेंगे आवास था, या अभी भी रहते हैं या पहले रहते थे। ठीक है, तो जो कहाँ है माउंट कैलाश, ये तिब्बत में है। ठीक है, इससे रास्ता निकलता है नीति लिपुलेख से। तो उत्तराखंड के दर्रे हो गए कौन से, थांगला हो गया, माना हो गया, नीति हो गया, लिपुलेख हो गया। चारों ही क्या कर रहे हैं, भारत को चीन से जोड़ रहे हैं, तिब्बत से जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ सिक्किम में। बहुत बार प्रश्न आया नाथुला दर्रा किस राज्य में है, तो नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है। ये किस को जोड़ता है, भारत को चीन से जोड़ता है। जेलेपला कहाँ है, ये भी चीन में, सॉरी भारत में है, सिक्किम में। ये भी किसको, अब इसकी एक ट्रिक है,
जैसे कि जान, तो जा से होगा जेलेपला और ना से होगा नाथुला। तो कहाँ है? सिक्किम में है दोनों। ठीक है, तो सिक्किम में कौन? जान रहती है। इस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं, नाथुला जेलेपला। अब देखो अरुणाचल प्रदेश का बोमडीला मोस्ट इंपोर्टेंट काफी बार आया है। बोमडीला दर्रा किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। यांगयाप दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में, इससे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। काफी बार प्रश्न आया ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? तो यांगयाप दर्रे से करती है। और रावी नदी किससे कर रही थी? रावी नदी थी वो रोहतांग दर्रे से कर रही थी। दोनों ही बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। अगला है दिफू, ये भी अरुणाचल में ही है। पांगसार ये भी अरुणाचल। तुजू ये काफी महत्वपूर्ण है, ये कहाँ है? मणिपुर। ये कहाँ है? मणिपुर। हाँ ये मणिपुर में है तुजू दर्रा। अब देख लो ये दक्षिण भारत के कुछ दर्रे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है, इनसे काफी बार आता है। जैसे कि थाल घाट, भोर घाट, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब इनको याद कैसे करोगे? टी बी, टी से थाल घाट और बी से भोर घाट। ठीक है, टीवी कहाँ है? टीवी चलाने में योगदान किसका है? मुंबई का, महाराष्ट्र। जितनी भी इंडस्ट्री कहाँ है? मुंबई। इसलिए इसको अपन याद कर सकते आसानी से। टीवी, टी से थालघाट, जी से भोरघाट, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब क्वेश्चन आता है थालघाट दर्रे से कहाँ के लिए रास्ता गुजरता है? थालघाट दर्रे से कहाँ से निकलता है? ये मुंबई से कोलकाता को जोड़ती है। कहाँ से जोड़ता है? मुंबई से कोलकाता के लिए इसमें रास्ता गया है। ठीक है, पुणे होता हुआ। अब ये भोरघाट में ये मुंबई से इधर आ जाता है चेन्नई से। ठीक है, ये भी नागपुर, मुंबई से नागपुर होता हुआ चेन्नई को जोड़ता है। कौन सा दर्रा? भोरघाट दर्रा। अब आया था तुम्हारा पालघाट दर्रा और सेनकोट्टा, ये दोनों ही केरल में है। पालघाट और सेनकोट्टा दर्रा कहाँ पे है? केरल में है। जो पालघाट दर्रा है वो किसको जोड़ता है? ये भी चेन्नई के लिए जाता है और कोच्चि से कोयम्बटूर, कोच्चि से कोयम्बटूर के लिए इससे रास्ता निकलता है। ये चेन्नई के लिए आता है। ठीक है, भोरघाट ये यहाँ कोलकाता के लिए चला जाता है। तो ये और सेनकोट्टा दर्रा सबसे दक्षिण में है। अब काफी बार पता क्वेश्चन क्या आ जाता है? निम्नलिखित दर्रों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। तो उत्तर दक्षिण में आ जाएगा तुम्हारा ये थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सेनकोट्टा। ये क्वेश्चन काफी बार आया है, ये क्वेश्चन है काफी बार आया है। इन निम्नलिखित दर्रों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाए, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सेनकोट्टा। जैसे यहाँ पर भी आ जाता है निम्न दर्रों को पूर्व से पश्चिम में लगाए। तो पूर्व में कौन सा? लिपुलेख, फिर नीति, फिर माना, फिर थांगला। ये थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चन कर देते हैं। ये इसलिए क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हें भारत के मानचित्र की जानकारी है या नहीं। तो मानचित्र अगर देखा जाए तो मान 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है फिजिकल, एक होता है पॉलिटिकल, एक होता है थीमेटिक। अब फिजिकल में क्या भरा जाता है? नदियां, पर्वत श्रृंखलाएं, झीलें, ये फिजिकल में भरे जाते हैं। पॉलिटिकल में स्टेट बाउंड्री, नेशनल बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री, ये सब पॉलिटिकल में भरे जाएंगे। थीमेटिक में क्या भरा जाएगा? सड़कें, नहरें, रेलवे लाइन, फॉरेस्ट, ये सब किसमें भरे जाते हैं? थीमेटिक मैप में भरे जाते हैं। तो मैप की अगर जानकारी हो तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक पता होना चाहिए। मैप 3 प्रकार का हो जाता है। अब ये मैंने भरा तो ये किस में भरा है? मैंने फिजिकल मैप में भरे। तो ये किसी लिए पूछे जाते हैं तुम्हें मैप की जानकारी है या नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से अब ये पूछ रहे हैं उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाए। काराकोरम है, फिर ये बुर्जिल है, फिर पीर पंजाल है, फिर बनिहाल है। ये भी क्वेश्चन काफी बार आया है। उत्तर से दक्षिण में लगा, सबसे पहले काराकोरम, फिर बुर्जिल, फिर पीर पंजाल, फिर बनिहाल। तो सबसे पहले कौन सा है? काराकोरम, फिर बुर्जिल, फिर पीर पंजाल, उसके बाद बनिहाल। तो ये हो गया उत्तर से दक्षिण क्रम। इसी प्रकार से सारे प्रश्न पूछ ले जाते हैं, या इधर पूछ लेंगे उत्तर से दक्षिण क्रम में। तो सबसे पहले यहाँ गया, फिर दिफू, फिर पांगसार, फिर बोमडीला। ठीक है, या कभी कभी पूर्व से पश्चिम में पूछ लेते हैं। तो दिफू हो गया, फिर पांगसार हो गया, यांगयाप हो गया, फिर ये हो गया बोमडीला हो गया। या फिर यहाँ पर भी पूछ लेंगे उत्तर से दक्षिण में। तो इस प्रकार से तुम्हें पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है, कहाँ का बन रहा है। जो बन रहा है ये पूछते हैं उत्तर दक्षिण में, ये पूछते उत्तर दक्षिण में, ये पूर्व से पश्चिम में पूछते हैं, या फिर ये पूछ लेंगे पूर्व से थांगला, नीति, लिपुलेख, जेलेपला और ये यांगयाप। तो ये तो बना लोगे आप। यांगयाप अरुणाचल में तो और दूर है, जेलेपला सिक्किम में है, और ये लिपुलेख अरुणाचल में, और थांगला लिपुलेख उत्तराखंड में, थांगला उत्तराखंड में, पर ये कहाँ है? और ज्यादा पश्चिम में। तो इस प्रकार से ये इनका क्रम हो जाता है। उत्तर से दक्षिण में पूछेंगे, या फिर पूर्व से पश्चिम में पूछ लेंगे, या पश्चिम से पूर्व में पूछ लेंगे, या पूछेंगे कौन सा दर्रा कहाँ है और कौन से दर्रे से कौन सा मार्ग होकर गुजर रहा है, कौन सी नदी गुजर रही है। इस प्रकार से दर्रों से प्रश्न आते हैं। इससे ज्यादा कोई प्रश्न पूछेंगे नहीं। ठीक है।
तो दर्रे समझ में आए। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।